वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 3 दिसंबर 2024 और 3 दिसंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिलते हैं बनते हैं, तो आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आपको पता है पशु परिचर का एग्जाम चल रहा है और आज 3 दिसंबर को अंतिम दिन है। तो 4 शिफ्ट के एग्जाम कंप्लीट हो गए। आज 2 शिफ्टों का एग्जाम शेष है। तो इन 2 शिफ्टों का एग्जाम होने के बाद में आज अपने अलग करंट एक वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि किस प्रकार के पशु परिचर के अंदर राजस्थान और इंडिया के करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हैं। तो अलग से अपने क्लास के अंदर पूरी चर्चा करेंगे ताकि आने वाला एग्जाम के अंदर हमें पता चले कि किस प्रकार का करंट कर्मचारी चयन बोर्ड है पूछ रहा है। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। आज अपने पढ़ेंगे 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत और टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण आयोजित। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। और नवंबर मंथ कंप्लीट हो चुका है तो नवंबर मंथ की क्लास आज आपको मिल जाएगी। तैयार है ना? शाम को नवंबर पूरा महीना, नवंबर मंथ का पूरा निचोड़ आपको मिलेगा जिसमें जबरदस्त तरीके से आपको क्लास मिलेगी। तो ये प्रताप क्लासेस ऐप पे आपको डेली वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। उसमें डेली वीकली मंथली सब आपको इसके अंदर टेस्ट है मिलते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो गजब तरीके से। करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न देखो आपके सामने। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स का पहला संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास हुआ है जिसका नाम है सिनबैक्स। और इसका जो पहला संस्करण है वो किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो ये पुणे के अंदर है। कहाँ पर आयोजित किया गया? पुणे के अंदर आयोजित किया गया। किसके बीच हुआ? भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच। कौन सा अभ्यास है? सिनबैक्स का पहला संस्करण आयोजित किया गया। उत्तर नंबर बी। देखो, भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप जो अभ्यास है सिनबैक्स का पहला संस्करण पुणे के अंदर शुरू हो चुका है। यानी कि पुणे के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी 1 दिसंबर को। 1 से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक इस अभ्यास का आयोजन होगा। कंबोडियाई सेना की टुकड़ी में 20 सैनिक हैं और भारतीय सेना की टुकड़ी में भी एक इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल है। और पशु परिचर के अंदर है ना, करंट के पर्सन जो मैंने लगभग सारे क्लास के अंदर करवाए थे वो सारे के सारे आ रहे हैं। अब 2 शिफ्ट के अंदर आगे आज और बचे हैं, उसके अंदर अपने और देख लेते हैं किस प्रकार का करंट आ रहा है। अलग से वीडियो के माध्यम से पूरी चर्चा करेंगे। साथ में आपको मैं बताऊंगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो 1 से लेकर 8 दिसंबर 2024 तक चलेगा सिनबैक्स का पहला संस्करण अभ्यास। किसके बीच? भारतीय सेना और कंबोडिया के बीच। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया है? 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो अपने जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने। किसने किया? ऑप्शन नंबर सी। ये देखो तस्वीर में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्होंने 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 का उद्घाटन है किया है। देखो, 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2024 कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित 28 नवंबर 2024 को श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअली माध्यम से उद्घाटित किया गया। तो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में आयोजित हुआ था। कहां पर हुआ? ये जो 3 दिवसीय जो सम्मेलन है ना, ये अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया है क्षेत्रीय वाराणसी के अंदर इसका आयोजन किया गया था। और इसके अंदर मुख्य फोकस क्षेत्र क्या रहा? एक तो बीज की पहुंच और किफायती दर देखी जाएगी, एक जलवायु सहनशील कृषि के बारे में और एक सार्वजनिक निजी सहयोग के बारे में। ये 3 मुख्य फोकस इन क्षेत्रों पर रखा गया था इसके अंदर। तो आयोजन कहां पर हुआ? वाराणसी के अंदर। किसने किया? शिवराज सिंह चौहान। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के IAFF का आयोजन किस शहर में शुरू होगा? 30वें
कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस शहर में शुरू होगा? तो इसका आयोजन शुरू होगा, नाम से पता चल रहा है, कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कहाँ पर आयोजित होगा? कोलकाता में। कल 4 दिसंबर से इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखो मुख्य तथ्य, कोलकाता में 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसका आयोजन 4 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। याद रखना, कल 4 दिसंबर है, कल 4 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन होगा। इसके अंदर 29 देशों की 175 फिल्में दिखाई जाएगी। कितने देशों की? 29 देशों की 175 फिल्में दिखाई जाएगी। फ्रांस इस बार का मुख्य आकर्षक होगा। फ्रांस की फिल्मों पर खास ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इंपोर्टेड कर लेना भी, महत्वपूर्ण लाइन है। जो फ्रांस देश है ना, फ्रांस, वो इस बार इसका मुख्य आकर्षक होगा, क्योंकि जो फ्रांस की जो मुख्य फिल्में हैं उन्हीं पर खास ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है। और 175 फिल्में और 41 देशों से, जिनमें 127 फीचर फिल्में और 28 शॉर्ट और डॉक्यूमेंट्री इसके अंदर शामिल है। ये आपको याद करना है। तो ये याद रखना है, इसके अंदर फ्रांस मुख्य देश होगा, 175 फिल्में, 41 देश, 127 फीचर फिल्में और 28 शॉर्ट्स और डॉक्यूमेंट्री इसके अंदर शामिल होंगे। जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों का ये विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आया है 2024-25 का। तो इसके अंदर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था? वो था सिंगापुर देश। कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर देश सबसे सबसे बड़ा स्रोत देश बना है किसके अंदर? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अंदर। तो जुलाई से लेकर सितंबर 2024-25 तिमाही में सिंगापुर भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है। ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न है, ध्यान रखना अच्छे तरीके से। इसी दौरान कुल एफडीआई प्रवाह का 50% योगदान सिंगापुर ने किया, जो 13.6 अरब अमेरिकी डॉलर के कुल प्रवाह का हिस्सा माना गया था। यानी कि टोटल कितना रहा? 50% योगदान सिंगापुर का रहा है। अप्रैल 2000 से मार्च 2024 तक सिंगापुर से भारत में संचयी एफडीआई लगभग 159.94 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी कि सन 2000 से लेकर 2024 तक अब तक है ना, कितना हो गया टोटल? है 159.94 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 2023-24 में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार भागीदार रहा था। कब? 2023-24 के अंदर। ये भारत का सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है सिंगापुर देश। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? हमारा सम्मान है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान किस विभाग द्वारा इसकी शुरुआत की गई? तो ये किया है न्याय विभाग ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी, न्याय विभाग है, उसने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की है। तो ये न्याय विभाग ने जो भारत के गणराज्य के 75 वर्षों और संविधान की स्वीकृति का जश्न मनाने के लिए हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत की है, क्योंकि अभी संविधान के अंदर जो 75 वर्ष और उसका स्वीकृति, उसका जश्न मनाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 24 जनवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया था। याद रखना, 24 जनवरी 2024 को भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना और कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है? संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराना और कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जन जागरूकता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। यानी कि 16 जुलाई 2024 को प्रयागराज कार्यक्रम के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो विदेश मंत्री अभी जो रहे थे रोम, रोम है ना इटली के अंदर, वहां पर उसकी यात्रा पर रहे थे। तो वहां पर भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो रोम इटली के अंदर। कहां पर किया गया? रोम इटली के अंदर है। भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किसने किया? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, क्योंकि रोम इटली के अंदर वो उनकी यात्रा पर रहे थे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को रोम में भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया।
उन्होंने कहा कि भारत और इटली के संबंध में काफी मजबूत है संबंध है। उन्होंने कहा कि जो भारत और इटली के जो संबंध है वो काफी मजबूत हैं। यूरोप में दोनों देश महत्वपूर्ण सहयोगी और भूमध्य सागर क्षेत्र में प्रमुख साझेदार है रहे, यानी कि व्यापार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग वगैरह है, कोई भी मान लो आप निवेश वगैरह करते हैं तो इसके अंदर क्या है, भारत और इटली का काफी अब अच्छा मजबूत यहाँ पे चल रहा है। तो रोम इटली के अंदर है, उन्होंने भारतीय दूतावास के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर अपराध वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं? पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर अपराध का जो मामला है उन टॉप 3 राज्यों के कौन से हैं? सबसे टॉप पर है तेलंगाना, उसके बाद में कर्नाटक, फिर है महाराष्ट्र। तो ये टॉप है 3 राज्य हैं जिन्होंने पिछले 3 वर्षों के अंदर सबसे अधिक साइबर अपराध वाले टॉप 3 राज्यों में स्थान हासिल है, कि यानी कि सबसे ज्यादा जो साइबर अपराध है वो कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर, यानी कि 1 नंबर पे है तेलंगाना राज्य। साइबर अपराध के बारे में तो आप जानते हो, ठगी वगैरह होती है ना, पैसे वगैरह निकाल लेते हैं, वही है। गृह मंत्रालय ने खुलासा किया है कि तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र पिछले 3 वर्षों में सबसे अधिक साइबर अपराध मामले वाले टॉप राज्यों के रूप में उभरे हैं, जिनमें तेलंगाना सबसे आगे है। देखो तेलंगाना सबसे आगे है, उसके बाद में कर्नाटक का स्थान, उसके बाद में महाराष्ट्र। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए 13 आयामी रणनीति लागू की है, जिसका उद्देश्य इन अपराधों का पता लगाने, जांच करने और अभियोजन को मजबूत करना है। क्या करना है? इन अपराधों का पता लगाने, जांच करने और अभियोजन को मजबूत करना। 2020 और 22 के बीच तेलंगाना में 30,596 साइबर अपराधों के मामले दर्ज किए गए, कर्नाटक में 31,000 और महाराष्ट्र में 19,000 घटनाएं घटित हुई है। देखो तेलंगाना में कितनी हुई है, 30,600 मान लो आप, 596 है, 30,596 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर। उसके बाद में कर्नाटक में देखो 31,000, ये भी इसके साथ में पहुंच चुका है। अब यहाँ पे ये मत सोचना भी कर्नाटक के यहाँ पे 31,000 दिए और आप 30,000 बता रहे हो, ये 2020 और 22 की बात हो रही है, ध्यान रखना, 20 और 22 की बात हो रही है। तो ये कर्नाटक के अंदर 31,000, यहाँ पे तेलंगाना में 30,000, क्योंकि सबसे ज्यादा कहाँ पर, अब के अकॉर्डिंग देखे ना, अब ताजा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखे तो तेलंगाना के अंदर सबसे ज्यादा साइबर अपराध बने हुए हैं। तो तेलंगाना सबसे टॉप पर है, उसके बाद में कर्नाटक आता है। ये पहले वाली है 2020 और 22 की बात है, उस समय की, लेकिन अब वर्तमान के अंदर तेलंगाना में सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना इसका। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ये चुना गया जय शाह को। ऑप्शन नंबर बी, किसको चुना गया? जय शाह को चुना गया है। तो जय शाह एक अनुभवी क्रिकेटर, प्रशासक और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव, जिनको आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। तो आईसीसी के अपने अध्यक्ष कौन बन गए? जय शाह। 36 वर्ष की आयु में शाह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं। उन्होंने ग्रेग बार्कले का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया? ग्रेग बार्कले का स्थान लिया जय शाह। अब 36 वर्ष की आयु में सबसे युवा व्यक्ति बन चुके हैं। 2024 के विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? विश्व एड्स दिवस की थीम क्या थी? तो आपको पता है विश्व जो एड्स दिवस है वो बनाते हैं 1 दिसंबर को। क्या बनाते हैं? 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस भी आता है और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस भी आता है। तो अब की बार विश्व एड्स दिवस की थीम क्या रही है? सही अधिकारों की राह है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये रही है भी। ऑप्शन नंबर सी, सही अधिकारों की राह है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये 2024 के अंदर विश्व एड्स दिवस की थीम रही। तो विश्व एड्स दिवस, जिसे पहली बार 1988 में शुरू किया गया था, हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका विषय सही अधिकारों की राह है, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, ये विषय रहा। और 2030 तक एड्स को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लक्ष्य के रूप में अनुरूप काम करना, ये इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक है एड्स को पूरी तरह से इस खतरे को समाप्त करना। 2 दिसंबर 2024 को बैंकिंग कानून यानी कि संशोधन विधेयक 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? 2 दिसंबर 2024 को बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम है 2024 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, निर्मला सीतारमण जी द्वारा, इनके द्वारा बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। यानी कि जो बैंकों के अंदर जो कानून बने हुए ना, उनके अंदर संशोधन करना, उनको बदलाव करना, क्या कुछ चल रहा है क्या कुछ नहीं है,
तो वहां पे उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत कर दिया निर्मला सीतारमण जी ने। तो संघीय वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिसंबर 2024 को लोकसभा बैंकिंग कानून विधेयक 2024 प्रस्तुत किया। इसके अंदर कई विधेयक प्रमुख बैंकिंग संबंधों कानूनों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934, बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 और बैंकिंग कंपनियों यानी कि अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम 1970 और 80 शामिल है। यानी कि ये अलग अलग बैंकों के अधिनियम बने हुए हैं। इन अधिनियमों क्या है संशोधन करना, यही क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि अब बैंकिंग कानून विधेयक है उसके अंदर संशोधन किया जाएगा। तो उन्होंने संशोधन इसके अंदर कर दिया। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। तो कल आपको करंट की क्लास नहीं मिल पाई, लेकिन मैं आपको लगभग आज और कल तक एक साथ तक पीछे वाला करंट भी आपको मैं कवर करवा दूंगा। भारत की स्टार्टअप कंपनी अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब शुरू करेगी। इस एआई लैब को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो पीएसएलवी के माध्यम से। किसके द्वारा? पीएसएलवी के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नवंबर मंथ की क्लास आएगी, सभी साथी तैयार है ना? आज शाम तक आपको क्लास मिल जाएगी नवंबर मंथ 2024 की। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ कहाँ किया? तो मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, भारत राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, पशु परिचर का तो हो चुका है जब, और इसके अलावा यूआरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, यह वार्षिक करंट है, और रीट की चल रही है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की चल रही है। बाकी फर्स्ट ग्रेड वगैरह सभी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो ज्वाइन कर सकते हो भारत और राजस्थान की ऑनलाइन है टेस्ट सीरीज। तो वीडियो को सभी साथी करेंगे जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।